वो खबर यह है कि DG ISPR नए मुकर्रर कर दिए गए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार DG ISPR के तौर पर मुकर्रर कर दिए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। नए ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के तैनाती हो गई है। इससे पहले मेजर जनरल आसिफ गफूर को GOC 40 डिवीजन ओकाड़ा भेज दिया गया। मेजर जनरल अदर वकास को मिलिट्री इंटेलिजेंस का डायरेक्टर भी जनरल तैनात किया गया, वो भी साथ है। लेकिन ISPR के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को DG ISPR तैनात कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल ISPR के तौर पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार अब अपने फ़राइज़ संभालेंगे, अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। और इससे पहले मेजर जनरल आसिफ गफूर जो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे, उनको GOC 40 डिवीजन ओकाड़ा भेज दिया गया है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को DG ISPR तैनात कर दिया गया है। और इससे पहले जो मेजर जनरल आसिफ गफूर थे, जो DG ISPR के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, अब उनको GOC बनाकर 40 डिवीजन ओकाड़ा भेजा गया है। वहाँ पर वो अपनी खदमात अंजाम देंगे। लेकिन नए DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार हैं, जिनकी तैनाती की गई है। आम खबर आपको दे रहे हैं ISPR के हवाले से। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार अब अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पाक फ़ौज का ISPR का इदारा, जिसके भारतीय इदारे वो भी तारीफ़ कर चुके हैं कि किस तरह से ये इदारा काम करता है और इस इदारे की तर्ज पर ही भारत के चलाई जाएँ। और इसके लिए अब नए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को तैनात कर दिए गए। अहमद मंसूर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आगाह कीजिएगा मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की तैनाती के हवाले से। इससे पहले वो कहाँ पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। अहमद, देखिए, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार पाक फौज के जो तर्जमान हैं वह DG ISPR हैं और ये अनाउंसमेंट कर दी गई है, बाकायदा फॉर्मली उनकी तैनाती की गई है बतौर DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की। फौज के जो अफसर हैं पेशा वराना जो अहम जिम्मेदारियों पर तैनात रहे हैं और ख़ास तौर पर जो इस पोजीशन के लिए इंतहाई सूटेबल जा रहे हैं और इसी वजह से उनका इंतखाब बतौर DG ISPR किया गया है। और इनसे पहले मेजर जनरल जो आसिफ गफूर जो तकरीबन 3 साल से कुछ ज़्यादा अरसे से इस अहम पोजीशन पर मुसल्लह अफवाज के जो स्पोक्स पर्सन के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, उनका जो सफ़र है यहाँ पर मुकम्मल हुआ और आगे उनकी जो नई पोस्टिंग है वो भी कर दी गई है। और उसका जो बताया ये गया है कि वो GOC ओकाड़ा जो है वो तैनात किए गए हैं मेजर जनरल आसिफ गफूर। इस वक्त पाक फौज में वो सीनियर तरीन जो मेजर जनरल हैं वो उसके तौर पर हैं और अब वो नई जो जिम्मेदारियां ओकाड़ा हैं और उनकी जगह जो अहम खबर है वो ये है कि जो DG ISPR हैं नए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उनकी तैनाती की गई है। और जो उनके हवाले से जो मज़ीद तफ़सीलात हैं वो सामने आएंगी। लेकिन हमें ये मालूम हुआ है कि आर्मर कोर से उनका ताल्लुक है और बड़े एफिशिएंट हैं, बहुत अच्छा मुतालिया है, नॉलेजेबल हैं और जो समझने वाले हैं और चीज़ें जो हैं उसको लेकर चलते हैं। और इसी वजह से एक जो दानिशवरी वाला जो उनका शौक है और उसी की जो उनकी जो पर्सनैलिटी है, गालबन उसी बुनियाद पर उन्हें अहम इस जिम्मेदारी पर तैनात किया गया है। तो ये जो अहम पोस्टिंग और ट्रांसफर है ये DG ISPR नए जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की वो सामने आई है। और आसिफ गफूर जो हैं वो अब ISPR से रुखसत हुए हैं और उनकी जो नई जगह है जहाँ पे उन्होंने अपने अंदर की जो फ़राइज़ अंजाम देने हैं वो बतौर GOC ओकाड़ा है। बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह कर दे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार नए DG ISPR के तौर पर मुकर्रर कर दिए गए हैं। इससे पहले 3 साल से ज़्यादा अरसा तक करीब मेजर जनरल आसिफ गफूर DG ISPR के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। सीनियर तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समी इब्राहिम साहब, पाक फ़ौज में एक तो तकर्रुर का मामला है वो चलता रहता है, लेकिन ISPR का ताल्लुक पाकिस्तान की मीडिया के साथ भी और जो इस वक्त सूरत हाल उस पर भी है। और पिछले दिनों में एक खबर के साथ क्योंकि आपका तज्ज़िया चाहूँगा, पिछले दिनों में भारत के अंदर से बड़ा इस इदारे के हवाले से तारीफ़ी कलिमात थे और ये कहा गया था रश्क के निगाह से कि वहाँ जैसे काम होता है भारत में भी वैसा काम होना चाहिए। उस इदारे के नए सरबराह बाबर इफ्तिखार साहब आए हैं, तो क्या कहेंगे सर आप? देखिए, पाकिस्तान फौज के जो जनरल हैं सारे के सारे बहुत ट्रेंड और इस अंदाज में उनकी वो उस आजमाइश से गुजर के अपनी पोस्टिंग पर पहुंचते हैं कि वो सारे अक्सर ये सारे जो है ना वो बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं।
आसिफ गफूर साहब ने जो 3 साल गुजारे, उसमें हमने देखा कि वो उनका जो रवैया, उनका जो कंडक्ट और जिस अंदाज में उन्होंने DG ISPR की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, तो वो उसकी तारीफ दुश्मन ने भी की। तो इससे बड़ी तारीफ अगर आपकी तारीफ करे तो वो एक उनका बड़ा अच्छा टेन्योर था। अब उनको GOC उकाड़ा भेज दिया गया और बाबर इफ्तिखार साहब को भी, जैसे आप अहमद मंसूर को सुन रहे थे, एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है और बड़े ट्रेंड आदमी हैं, बड़ा उनका मुतालिया है। तो आई थिंक ये इस बात की बुनियादी तौर पर इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान फौज में जो तैनातियाँ और जो तकर्रर तबादले वो अपने मामूल के मुताबिक होते हैं। और अभी इस वक्त हुआ ये सब कुछ, क्योंकि जाहिर है एक नई टर्म कमर जावेद बाजवा की भी अगले 3 साल, तो ये उस लिहाज से ये तब्दीलियाँ हैं। और मेरा ख्याल है कि ये इसके भी बड़े मस्बत नताइज निकलेंगे। सही। अच्छा समी साहब, ये बार बार बात होती रही, तमाम लोग बात कर रहे होते हैं 5th जनरेशन वॉर के हवाले से, उस पर बड़ा एक मामला अहम है और पाकिस्तान में जिस तरह से चीज़ों को फौरी तौर पर बताया जा रहा होता है, जो जिम्मेदारी ISPR के इदारे की है, वहाँ से फौरी तौर पर पहले आसिफ गफूर साहब या उससे पहले बाजवा साहब या अब नए आने वाले जो बाबर इफ्तिखार साहब हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस इदारे की अहमियत अगले आने वाले वक्त में कितनी अहम हो रही है, जिसे हम 5th जनरेशन वॉर का दौर कह रहे हैं? नहीं, बड़ी अहम है, ये बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपने खुद जिक्र किया कि इससे पहले बाजवा साहब थे, वो भी एक बहुत ही जबरदस्त उनका टेन्योर था एज ए DG ISPR। और फिर उसके बाद आसिफ गफूर साहब, आप जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो भारत से उनकी तारीफें आई, जो दुश्मन था वो तारीफ कर रहा था कि वो बहुत जबरदस्त अंदाज में उन्होंने चीजों को हैंडल किया। तो अब ये आए हैं बाबर इफ्तिखार साहब, और ये भी जिस अंदाज के, जिस तरह के इनकी शक्ल है, तो वो पता चल रहा है कि ये भी बहुत बेहतर होगा। इस इदारे की अहमियत आने वाले वक्तों में और बढ़ेगी, क्योंकि जो जियो स्ट्रेटेजिक हमारी जो पोजीशन है और जिस तरीके से यहाँ पे चैलेंजेस हैं, तो ISPR की जो पोजीशन है, ISPR का जो रोल है, वो आने वाले दिनों में बहुत मजीद अहम है। अभी भी अहम है, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अहम होगा। अच्छा समी साहब, हमने ये देखा कि अभी हालिया वाक़यात में देखे जिस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता रहा, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर से, स्पेशली पाकिस्तान से बाहर से, जो भारत की जानिब से जिस किस्म का जर्नी में मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई, फिर वहाँ के मीडिया ने जिस किस्म की चीज़ें, उसको वेव आउट कर दिया गया पूरी तरह से ISPR के इदारे की जानिब से। मेजर जनरल आसिफ गफूर जब मौजूद थे, तो हम ये समझते हैं कि ये इस वक्त इस इदारे का और इस इदारे के जो भी सरबराहान हैं, उनके जो बाकी लोग हैं, उनका अहमियत इस लिहाज से भी बढ़ रही है कि पाकिस्तान के हवाले से जो प्रोपेगेंडा है उसके काउंटर करने में बड़ी मदद मिल रही है। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी फौज जो है या हमारी जो एजेंसीज हैं इस वक्त भारत, वेस्ट, पूरा वो निशाने पर हैं, क्योंकि अमेरिका, इस बात को आप मद्देनजर रखें कि अफगानिस्तान में जो फेलियर है अपना, वो उसका मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। तो उस हवाले से बहुत एक यानी बड़ा अहम किरदार है। और आसिफ गफूर साहब को भी देखें, पिछले 3 साल में कई दफा उन पर भी बहुत ज्यादा, उनको भी मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज में उलझाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने अपने कंडक्ट के साथ, अपने रवैये के साथ और जिस अंदाज में वो करते थे, तो ही अर्न लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो अब जो आने वाले जो हैं जनरल, वो भी उनके बारे में जो बताया जा रहा है, और अभी हम देख भी लेंगे जब वो आएंगे, कि वो भी बहुत एक पढ़े लिखे आदमी है, बड़े सॉफ्ट स्पोकन है और मामलात बड़े मामला फहम आदमी है। तो सब अगले आने वाले वक्त में यकीनी तौर पर जो ISPR का इदारा जिस तरह से पहले खिदमात सर अंजाम दे रहा है, इस मुल्क के लिए नए सरबराह भी आ रहे हैं, तो उसी तरह से वो खिदमात सर अंजाम देंगे। आपको खबर दे रहे हैं कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार नए DG ISPR के तौर पर मुकर्रर कर दिए गए। इससे पहले 3 साल से ज़्यादा अरसा तक मेजर जनरल आसिफ गफूर इस इदारे के सरबराह के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं, और उनके दौर में बड़े अहम मामलात भी हुए, जिसमें भारत के पाकिस्तान में एक हमले के हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया और उसके बाद पाकिस्तान का भरपूर एक जवाब था, और उसको जिस तरह से काउंटर मीडिया के ज़रिए किया गया है, वो बहरहाल बड़ा अहम है। और नए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार इस वक्त फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे
रहेंगे और उन्हें मुकर्रर कर दिया गया। पहले मेजर जनरल आसिफ गफूर, उन्हें GOC 40 डिवीजन ओकाड़ा अब तैनात कर दिया गया। समी इब्राहिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया।